आपने राह चलते दीवारों पे ये तो लिखा सुना होगा कि अगर आप बचपन की गलतियों से परेशान हैं तो हकीम जी से मिलिए। टेंशन मतलब हम बचपन की गलतियों के बारे में तो बात नहीं कर रहे क्योंकि वो सब पागलबंती होती है। हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो कि टीनेज में ज़्यादातर लड़के और लड़कियां कर देते हैं और उसके आगे भी कर देते हैं। तो अगर आपकी एज 14 to 30 के बीच में है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि ये गलतियाँ आम तौर पर लोग कर ही देते हैं। और अगर आप ये गलतियाँ करते हो और सारी गलतियाँ करते हो तो सच बता रहा हूँ आपकी ज़िंदगी झंड हो जाने वाली है क्योंकि ये हमारे लाइफ का बेस होता है। तो अगर आप बेस ही खराब कर लोगे तो ऊपर कितनी भी मंजिल बना लो तो टूटनी है ही एक दिन, है ना। तो कौन कौन सी गलतियां आप करते हो जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, चलो सीखते हैं। लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 4 है कि अपने दोस्तों को ना नहीं कहना। अगर आप भी अपने दोस्तों को ना कहने से डरते हैं तो आप ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप पूछ रहे होंगे कि भाई ये गलती कैसे हो सकती है, दोस्तों का तो साथ देना चाहिए। दोस्त होते ही इसीलिए हैं कि हम उनका साथ दें, उनके साथ चलें, जो भी वो चाहते हैं हम उनके लिए करें और जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए करें। यही तो दोस्ती होती है ना। लेकिन दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि वो गलत से गलत काम आपसे करवाते रहें दोस्ती के नाम पे और आप हाँ में हाँ भरते रहो। वो कुछ भी आपको कहें और आप वो हर एक चीज़ करो क्योंकि वो कह रहे हैं, वो चीज़ सही नहीं है लेकिन वो कह रहा है, दोस्त कह रहा है तो हमें करना पड़ेगा। नहीं, अगर आप इस डर से कर रहे हो कि यार दोस्ती टूट जाएगी तो आप एक बहुत बड़े मूर्ख व्यक्ति हो। क्योंकि अगर आप दोस्त को ना नहीं कह सकते तो आप एक चीज़ समझ लो कि अब आपकी जो डायरेक्शन है ना लाइफ की, वो आपका दोस्त डिसाइड करने वाला है, आप नहीं। और ये भी एक फैक्ट है, अगर आपको पता होगा कि आप अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज होते हो तो आपके करीब जितने भी 5 दोस्त होंगे ना उनका जो एवरेज निकल के आएगा वैसे आप होते हो। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर वो 5 के 5 बिल्कुल निकम्मे हैं तो आप भी निकम्मे होने वाले हो, लेकिन अगर वो 5 दोस्त अच्छे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं अच्छे होने वाले हो। तो आपको याद रखना है कि आप दोस्तों को ना कहना सीखो। अगर आपको लगता है कि वो कोई एक ऐसी चीज़ आपसे कहना चाह रहा है, करवाना चाह रहा है जो कि शायद गलत है तो आपको सीधे उसके मुंह पे मना कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आज का मेरा पूरे डे का प्लान ये है, मुझे पढ़ना है या मुझे कोई काम करना है और मेरा दोस्त कह रहा है कि चल घूमने चलते हैं, तो आपको ना कह देना चाहिए। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी दोस्ती टूट जाएगी, वो आपको दुश्मन बना लेगा, वो बुरा मान जाएगा। बुरा माने तो माने, दोस्त आज नहीं तो कल बहुत आ जाएंगे। और सच बताऊं तो जब आप सफल हो जाते हो तो दोस्तों की लाइन लग जाती है। तो अगर आप सक्सेसफुल ही नहीं हो पाओगे, काम ही नहीं कर पाओगे, तो उस दोस्त का क्या करोगे जो कि एक दिन वैसे ही आपको छोड़कर चला जाएगा। तो अकेले रहने से अच्छा यही है कि पहले ही अकेले रहो, अपना काम करो और बाद में तो दोस्तों की लाइन लगी जानी है। गलती नंबर 3 जो कि बहुत बड़ी गलती है कि मुझे सब आता है। मतलब मैं नहीं कह रहा मुझे सब आता है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, मुझे सब आता है, अरे मैं सब जानता हूँ, मेरे को मुझे अबे बाप को मत सिखा, मुझे सब आता है। अगर आप भी ये बहुत बड़ी गलती करते हो तो सच बता रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता। जिस इंसान को सब आता है ना वो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे सब आता है, और जिस इंसान को कुछ भी नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, वही कहता है कि मुझे सब आता है। स्टार्टिंग में जब भी हमें थोड़ी सी सक्सेस मिलती है तो हमें लगता है कि मुझे बहुत कुछ हासिल हो गया है, अब मैं जो करूँगा वो सही ही करूँगा, मेरे को सब आता है, मेरे को सब पता है। लेकिन जैसी एक गलती आपसे हो जाती है तो आपको अकल आती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो लोग अक्सर 2 बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं कि या तो मुझे सब आता है और या तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यार मेरे को कुछ भी नहीं आता। ये दोनों ही आपको कहीं ना कहीं नीचे ले जाएंगी। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो तो भी आप नीचे जाने वाले हो, और अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हो तो भी नीचे जाने वाले हो। आपको अपना प्राइस तय करना पड़ेगा। जो आपका प्राइस है, जो अभी आपका जो भी आप कह सकते हो कि जो आपकी वैल्यू है वो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर मैं कहूँ कि मेरी वैल्यू है, मान लेते हैं कि 100, मान लेते हैं 100 कुछ भी ले लेते हैं, 100 रुपीज़ नहीं बोलूँगा नहीं तो आप मजाक उड़ाओगे। 100 है मेरी वैल्यू, ठीक है, एक मार्जिन लगा लेते हैं कि 100 है मेरी वैल्यू। और अगर मैं कहूँ कि नहीं यार 100 नहीं यार 10 है, 5 है, तो क्या मैं सही प्राइस लगा रहा हूँ अपना? नहीं लगा रहा। लेकिन अगर मैं कहूँ अरे नहीं 100 नहीं, अरे मैं तो 1000 का हूँ, तो लोग बोलेंगे कि अबे तो ओवर प्राइस्ड है। तो चीज़ों को उसके वैल्यू के हिसाब से नापना सीखो। ये मत बोलो कि मुझे सब आता है और ये भी मत बोलो कि मुझे कुछ भी नहीं आता। जितना आपको आता है उतना एक्सेप्ट करो, उससे ज़्यादा सीखते रहो और गलतियाँ कम करो, चीज़ें ज़्यादा सीखो, आप आगे ज़रूर जाओगे। पॉइंट नंबर 3 जो बहुत बड़ी गलती करते हैं अक्सर लोग इस एज में 14 to 30 के बीच में, कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते, नहीं हो पाते या नहीं होते हैं। सिंपली कहें तो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि या तो उनको वैसे ही सपोर्ट मिल रहा होता है अपने मम्मी पापा से, और इवन ये ज़्यादा बढ़ जाता है तब जब हमारे मम्मी पापा के पास बहुत पैसा हो तो हमें लगता है कि मुझे कमाने की ज़रूरत ही क्या है, पापा के पास इतना पैसा है। और उससे भी बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम ये समझने लग जाते हैं कि ये जो बाप का पैसा है ना मेरा, ये बाप का नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा पैसा है।
कहीं ना कहीं आपका है, लेकिन जब आप ये समझने लग जाते हो कि ये मेरा ही पैसा है, तो आप खुद को कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। आप खुद को कभी भी खुद कमाने के लिए बाहर निकल ही नहीं पाओगे। आप कभी भी सोचोगे ही नहीं कि मुझे थोड़े पैसे कमाने हैं, बाहर निकलना है, स्ट्रगल करना है, क्योंकि पकी पकाई रोटी मिल रही है, सुबह शाम पेले जा रहे हो। लेकिन जिस दिन आपको नहीं मिलेगी उस दिन आपका क्या हाल होने वाला है ये आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आपके पापा के पास पैसा है वो आप लेना, मना कर दें कि नहीं मैं तो गरीबों में बांट दूंगा। कर दें तो बहुत अच्छी बात है, कृपा होगी, कोई ऐसा कर दे तो कैसे कोई नहीं करेगा, मैं खुद नहीं कर पाऊंगा। बट मैं कहने का मतलब क्या है कि आपको ये सोच के चलना है कि पापा का पैसा तो है, लेकिन मेरे को खुद को भी टेस्ट करना है कि मेरी खुद की क्या औकात है। क्या मैं खुद जाके मार्केट में कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या खुद मेरे बस की 10,000 रुपये कमाना भी है या नहीं है। अगर नहीं है तो बाप आपको लाखों दे दे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप खुद को टेस्ट नहीं कर सकते। बाप लाखों दे दे, लेकिन उसका जो मज़ा है वो इतना नहीं है जितना खुद के 10,000 कमाए पे है। 10,000 भी छोड़ो, जब खुद तुम 1,000 भी कमाते हो ना तो तुम्हें मज़ा आता है। जो लोग कमाते हैं और जिन्होंने फर्स्ट टाइम कमाया होगा उनको पता होगा कि क्या वैल्यू होती है, जो खुशी मिलती है वो आपको ही पता होगा। तो एक रिवॉर्ड सिस्टम भी होता है कि जब आप खुद मेहनत करके कुछ पैसा कमाते हो तो उसकी वैल्यू भी आपको समझ में आती है, खुशी भी उससे ज़्यादा मिलती है और आपको एक मोटिवेशन मिलती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब आप अपने बाप के पैसे पे ऐंठते हो, बाप के पैसे को उड़ाते हो, खूब उड़ाते हो, तो उससे क्या होता है, आप कहीं ना कहीं वैल्यू या कहीं जो आपकी कैपिटल है, जो आपका पैसा है, उसको वेस्ट करते हो। और फिर जब वेस्ट करोगे तो क्या लाइफ में आगे जाओगे? अरे नहीं भाई, नीचे जाओगे। और लास्ट जो कि सबसे बड़ी गलती होती है जो इस एज में लोग करते हैं जवानी में, और वो क्या होता है कि अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे होते हैं। जब इंसान में टीनेज आता है, जब इंसान जवान हो रहा होता है, जब उसके जवानी चढ़ती है, तो उसके मन में क्या आता है? अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन आता है ना। हम जानना चाहते हैं कि उसके अंदर ऐसा क्या है, हम उसके बॉडी पार्ट्स को जानना चाहते हैं, इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। हम उससे रिलेटेड मूवीज़ देखते हैं, पॉर्न मूवीज़ देखते हैं, हम बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, और यही चक्कर हमें बर्बाद कर देता है। जब तक हम इनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन दी मोमेंट आप उस चीज़ में इतना घुस जाते हो, उस इन्जॉयमेंट में जो प्लेजर आपको मिलता है उसमें इतना घुस जाते हो कि आपको समझ में ही नहीं आता कि आप वो कितने हद तक ज़्यादा कर रहे हो, ओवरडू कर रहे हो, तो आप बर्बाद होने लग जाते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा आपको पॉर्न मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा मैस्टरबेशन नहीं करना चाहिए, मैं कुछ भी मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन किसी भी एक चीज़ को हद से ज़्यादा मत करो। और यही मेरा पॉइंट है। पॉर्न और मैस्टरबेशन ये सब आपको पता है, इस पर हम बात नहीं करेंगे, इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आपने नहीं देखी तो आपको देखने को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जब आप प्यार मोहब्बत में पड़ते हैं, आप सेक्स कब करेंगे? ऐसे तो करेंगे नहीं ना, प्यार मोहब्बत करके करेंगे ना। और प्यार मोहब्बत में ही हम बर्बाद होने लगते हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको प्यार मोहब्बत पे कितना टाइम देना है। और मेरा पर्सनल अनुमान है, कोई फैक्ट नहीं है, मैं पर्सनली आपको बताऊं तो अगर आप 24 घंटे में से यानी कि आपका जो एक दिन होता है उसमें से अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा डेडिकेटेड टाइम अपने पार्टनर को, जैसे आप प्यार करते हैं, अगर आप वो आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर आपका बॉयफ्रेंड है, जो आपकी क्रश है, आपका क्रश है जिसको आप पटाना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बनाना चाहते हैं, जो भी है जिससे आप मोहब्बत प्यार करते हैं, उसको 1 घंटे से ज़्यादा दे रहे हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। 1 घंटा इज़ मोर देन इनफ, फार मोर देन इनफ, बहुत ज़्यादा है भाई, 1 घंटा दे दिया बहुत है। डेडिकेटेड टाइम की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जैसे कि मेरे कॉलेज में मेरी कोई क्रश हो और मेरे साथ ही बैठती हो, बेंच पे बैठती हो, ठीक है, क्लासमेट हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बात नहीं करूँगा, उसको थोड़ी इंक्लूड करूँगा अपने 1 घंटे के स्लॉट में। मैं कब ऐड करूँगा? जब मैं घर पर आ जाता हूँ और फिर उससे मैसेज पे बात टपर करता हूँ, कॉल पर बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को 1 घंटे का लिमिट लगाना ही पड़ेगा। 1 घंटे से ज़्यादा अगर तुम उसको टाइम दे रहे हो डेडिकेटली, यानी कि घर पे आके स्पेशली उसको दे रहे हो, क्लास में मिल लिए वहाँ बात हो रही है, चाहे दिन भर बात करो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैनेज हो रहा है, लेकिन डेडिकेशन के साथ दे रहे हो, स्पेशली उसको दे रहे हो और 1 घंटे से ज़्यादा रोज़ दे रहे हो, तो आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। अब आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कितने घंटे देते हो सामने वाले इंसान को, वो आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी क्रश, आपका जो भी हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन जिससे आप मोहब्बत करते हो उसको कितना टाइम देते हो। इवन ये स्टॉकिंग में भी आ जाएगा, अगर आप उसको स्टॉक कर रहे हो, उसके इंस्टाग्राम के पिक्स देख रहे हो, जो भी कर रहे हो उससे रिलेटेड, उसके लिए जो भी करो, अगर 1 घंटे से ज़्यादा करो तो आप बर्बाद करो। आपको बताना है कि आप कितने घंटे कितने मिनट उसके लिए देते हो। टिल देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए और वो भी इस गलतियों को करने से बच पाए। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और आप वीडियो को कर सकते हैं, चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाद बेल नोटिफिकेशन आता है, ऑलरेडी आपको पता है।